30 साल। एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरी दुनिया में लगा दी। कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। एक दिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और अगली सुबह वो एक अजीब फैंटेसी वर्ल्ड में खड़ा था। मॉन्स्टर्स, डीमंस, वॉर्स, ब्लड, पेन, लॉस। 30 साल की नॉनस्टॉप लड़ाई। और आखिर में उसने डीमन किंग को खुद अपने हाथ से खत्म किया। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन गॉन। हीरो बन गया, लेजेंड बन गया। जिस काम के लिए सम्मान किया गया था वो कंप्लीट हो गया और वो फाइनली घर वापस आया। लेकिन घर वापस आकर उसने क्या किया? नया स्वॉर्ड खरीदा? नहीं। गिल्ड ज्वाइन किया? नहीं। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का टाइटल क्लेम किया? नहीं। उसने एक छोटी सी ढाबा खोली। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं राजू और आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ ईट एंड गो, जिसे ईट बिफोर यू गो भी कहते हैं। ये मानवा डिफरेंट है। कोई रिवेंज आर्क नहीं, कोई वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं, बस एक ताक हुआ वॉरियर और उसके हाथ का खाना जो लोग की जिंदगी बदल देता है। चलते हैं तो पहले बात करते हैं अपने एमसी के बारे में। कांग चेओल्हो। ये बंदा ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक नॉर्मल कोरियन बंदा था जब सडनली एक दिन एक मिस्टेरियस समनिंग ने उसे दूसरी दुनिया में खींच लिया। इसे क्या, ये कॉन्सेप्ट तो आप सब जानते हो। नॉर्मल इंसान दूसरी दुनिया में सम्मान हो जाता है, लेकिन ज्यादातर इसे क्या स्टोरीज में हीरो नया है, फ्रेश है, सब कुछ सीख रहा होता है। चेओल्हो वो 30 साल वहां रहा। 30 साल की बैटल्स, 30 साल के स्कार्स। 30 साल में उसने उस दुनिया की हर बुरी चीज देखी, हर डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ा, हर इम्पॉसिबल सिचुएशन सरवाइव किया। और उसके बाद उसने क्या अचीव किया? डीमन किंग को मार दिया। सोच के देखो, दुनिया का अल्टीमेट बॉस, वो एंटिटी जिससे पूरी सिविलाइजेशन डरती थी, जिसके नाम से वॉरियर्स कांप जाते थे, चेओल्हो ने उसे अकेले डिफीट किया। ये एक आदमी की पावर का लेवल है। और अब 30 साल बाद वो फाइनली अर्थ पार वापस है। तो इमेजिन करो ये मोमेंट। 30 साल बाद घर वापस आना। 30 साल पहले जो दुनिया छोड़ के गए थे, अब वो दुनिया कैसी होगी? चेओल्हो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल लाइफ, शायद थोड़ी सी पीस, थोड़ा सा रेस्ट, बस चलाओ, घर बैठो, रिलैक्स करो। लेकिन अर्थ ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया, क्योंकि जब वो वापस आया अर्थ भी बदल चुकी थी। अब यहां भी मॉन्स्टर्स, द डंजियंस, रेड्स, हंटर्स, अजीब अजीब क्रीचर्स जो सडनली अर्थ पार अपीयर होने लगे थे। पोर्टल्स खुल रहे थे, मॉन्स्टर्स निकल रहे थे और एक पूरी नई जनरेशन ऑफ हंटर्स बन गई थी जो इन मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। ये एक नया सिस्टम था, नया हायरार्की, नया वर्ल्ड। और चेओल्हो जो 30 साल से कंटिन्यूअस वॉर्स में था, ने ये देखा और एक हाई चीज सोची, यार यहां भी यही हाल है। वो थक गया था, डीपली, कंप्लीटली, बोन टायर्डली थक गया था। फाइटिंग से, ब्लडशेड से, सेव द वर्ल्ड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। 30 साल काफी थे, ज्यादा से भी ज्यादा काफी। और यहां आता है चैप्टर 1 का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट। कांग चेओल्हो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर,
डीमन किंग को हाथ से मारने वाला बंदा ने अपना स्वॉर्ड रखा परमानेंटली और एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। हाँ, आपने सही सुना। रेस्टोरेंट, खाना, कुकिंग। वो शेफ बनना चाहता था। और ये डिसीजन सन के आप सोचोगे, भाई ये तो बकवास है, इतना पावरफुल आदमी और रेस्टोरेंट। लेकिन ठहर जाओ, क्योंकि इसका रीजन बहुत डीप है। चेओल्हो ने 30 साल दूसरी दुनिया में स्पेंड किए। 30 साल में सबसे ज्यादा जो चीज उसने मिस की, घर का खाना। सिंपल, वार्म, अपना। दूसरी दुनिया में भी वो खाता था जरूर, लेकिन वो खाना अलग था। वो घर वाला फीलिंग कभी नहीं थी। खाना उसके लिए सिर्फ फ्यूल नहीं था, वो एक इमोशन था, एक कनेक्शन, एक कंफर्ट। और अब जब वो वापस आया है, वो वही फीलिंग दूसरों को देना चाहता था। थके ह्यू लॉग ऑन को, ब्रोकन लॉग ऑन को, हंटर्स जिनकी लाइफ में सिर्फ डेंजर है। उन्हें एक जगह चाहिए थी जहां वो बस इंसान की तरह बैठ के खाना खा सके। चेओल्हो वो जगह बनाना चाहता था। तो चेओल्हो अपना छोटा सा रेस्टोरेंट सेटअप करता है। सिंपल जगह, बड़ी फैंसी नहीं, कोई वीआईपी सेक्शन नहीं, कोई मिशेलिन स्टार्स नहीं, बस एक कोजी वार्म लिटिल स्पॉट जहां कोई भी आ सके, बैठ सके, खा सके। और अब यहां एक बोनस एलिमेंट है जो इस मानवा को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है। बेबी ड्रैगन। हाँ, एक बेबी ड्रैगन। चेओल्हो दूसरी दुनिया से एक बेबी ड्रैगन को साथ लाया। इमेजिन करो ये सीन, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अपनी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है और एक छोटा सा ड्रैगन उसके पास घूम रहा है। कस्टमर्स आते हैं, एक साइड में डेंजरस हंटर्स है, दूसरी साइड में एक अडोरेबल बेबी ड्रैगन है खेलते हुए। ये कॉन्ट्रास्ट, ये जक्सटापोजिशन, एग्जैक्टली वो वाइब है जो ईट एंड गो कैप्चर करता है। पावरफुल और कोजी, डेंजरस और वॉर्म, एपिक बैक स्टोरी बट जेंटल प्रेजेंट। कि इस मानहवा की सेटिंग समझना जरूरी है। जब चेओल्हो अर्थ पार वापस आया, वो एक ऐसी दुनिया में आया जहां हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। हंटर्स वो लोग जो स्पेशली ट्रेन्ड हैं, जो मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जो डंजियंस क्लियर करते हैं। ये एक डेंजरस जॉब है। हर रोज वो अपनी जान रिस्क पार लगाते हैं। हर रेड में चांस होता है वापस ना आओ। हर डंजियन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। और इन हंटर्स की लाइफ कैसी होती है? एग्जॉस्टिंग, लोनली, ब्रूटल। वो इतने बिजी होते हैं अपनी सर्वाइवल में कि बेसिक चीजें मिस हो जाती है। एक प्रॉपर मील, पीस में खाना खाना, किसी के साथ बात करना विदाउट फाइटिंग। यही गप चेओल्हो फिल करना चाहता है। उसकी रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं है, वो एक सेफ हेवन है जहां एक टाक हुआ हंटर आ सके, अपना आर्मोर उतारे, अपना गार्ड डाउन करे और बस एक इंसान की तरह खाना खाए। अब यहां एक और लेयर है जो इस मानहवा को इंटरेस्टिंग बनती है। चेओल्हो पीसफुल लगता है, काम लगता है, रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, स्माइल कर रहा है। लेकिन याद रहो, ये वही बंदा है जिसने डीमन किंग को हाथ से मारा। 30 साल की इंटेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग उसके जिस्म में है। हर मॉन्स्टर की वीकनेस वो जानता है, हर फाइटिंग टेक्निक वो मास्टर कर चुका है।
वो एक लेवल का वॉरियर है जो अर्थ के किसी भी हंटर ने कभी देखा नहीं होगा। तो जब कभी कोई सिचुएशन आती है, जब कभी कोई हंटर ट्रबल में होता है, जब कभी बाहर से कोई थ्रेट आता है, चेओल्हो का रिस्पॉन्स वो नहीं होता जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो खाना बनाना बैंड करता है, एप्रन उतारता है, और 1 सेकंड के लिए वो वापस बन जाता है। वो वॉरियर जो तूने किया था दूसरी दुनिया में, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस किचन में। ये ड्युअलिटी शेफ और वॉरियर, ये इस मानहवा की सोल है। और अब आता है जो इस मानहवा को ट्रूली स्पेशल बनाता है। चेओल्हो के रेस्टोरेंट में जो कस्टमर्स आते हैं, वो सिर्फ खाना खाने नहीं आते। हर कस्टमर अपने साथ एक स्टोरी लाता है। एक हंटर जो एक बैड रेड के बाद कंप्लीटली ब्रोकन है। एक इंसान जो अकेला है, किसी से बात करने का मौका नहीं मिला। एक बंदा जो ज्यादा खा के अपना दर्द भूलना चाहता है। चेओल्हो उन्हें सिर्फ खाना देता है, लेकिन वो खाना उस खाने में कुछ है। एक वॉर्मथ जो 30 साल की अदर वर्ल्ड कुकिंग से आई है। इंग्रेडिएंट्स जो अर्थ पार कोई नहीं जानता। फ्लेवर्स जो दूसरी दुनिया से लाए गए हैं। और जब वो खाना खाते हैं, कुछ चेंज होता है उनके अंदर। टेंशन लूज होती है, शोल्डर्स रिलैक्स होती है, आंखें थोड़ी सॉफ्ट होती है। और चेओल्हो ये बंदा जो दुनिया बचता था स्वॉर्ड से, अब दुनिया हील कर रहा है खाने से। ये शिफ्ट, ये रियलाइजेशन, एक वॉरियर ने अपना सबसे पावरफुल वेपन डिस्कवर किया। और वो वेपन है एक अच्छा खाना और एक सुनने वाला कण।